हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज है हमारा ट्रिगोनोमेट्री का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, सेकेंड लेक्चर। आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, हमारा रहेगा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। इस दोनों के बीच जो रिलेशन है वो आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, ठीक है। तो आज का जो हमारा यही है लेक्चर। फिर उसके अलावा जो आज हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने जो देखा था वो क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में था। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, इसके बारे में हम देख लिए थे। ठीक है, जहां पे एंगल के बारे में आपको समझने के लिए मिला। उसी में एक था टॉपिक जो हम नहीं बताए पिछले में, इसमें बता देते हैं, को टर्मिनल एंगल। ठीक है, को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, तो देखते हैं हम को टर्मिनल एंगल क्या है। इसमें इसका डिफिनेशन है, टू एंगल्स विथ different measures but having same initial sides and same terminal sides are known as co-terminal एंगल्स। ठीक है, अब ये जो है टू एंगल के अलावा भी दो से ज्यादा भी हो सकता है, मोर देन टू भी हम बोल सकते हैं, मोर देन टू। लेकिन हमारा जितना भी स्टडी रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ टू एंगल पे ही डिपेंड रहेगा। अब देखिए, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। इस कॉर्नर में हम बनाते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए एक हम सर्कल बनाए, सॉरी सर्कल के बजाय ठीक है, हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं। इस कोऑर्डिनेट में हम ये बोलते हैं कि ये जो हमारा है इनिशियल साइड है। ठीक है, और सॉरी इनिशियल साइड यहाँ से लेके एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस से अगर हमारा कोई रे है यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे गया, तो ये हमारा टर्मिनल साइड हो गया। हमारा इनिशियल साइड किस पे था पहले, एक्स एक्सिस पे था। लेकिन हम कैलकुलेशन यहीं से करेंगे, जो हम देखेंगे कोटर्मिनल एंगल को समझेंगे वो हम यहीं से समझेंगे। ठीक है, जिससे कि बढ़िया समझ में। अब मान लीजिए यहाँ से जो एक्स एक्सिस का मेजरमेंट निकाले एंगल का, तो ये हम बोल रहे हैं कि ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो अब इसका जो कोटर्मिनल एंगल होगा क्या होगा कि मान लीजिए फिर से क्या करना है, यहाँ से रोटेट करते हुए जाना है, फिर से यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, तो देखिए कितना हुआ रोटेशन, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो शुरू में देखिए यहाँ से यहाँ बनता है कितना आपका 360, फिर यहाँ से 30, तो टोटल कितना हो जाएगा 390। ठीक है, 390 डिग्री इसका कहलाएगा कोटर्मिनल एंगल। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं 30 डिग्री एंड 390 डिग्री आर कोटर्मिनल एंगल। ठीक है, कोटर्मिनल एंगल। अब उसी तरह अगर ये तो हमारा हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर हम इस ऐसे रोटेट करते हुए जाएं, ठीक है, तो देखिए यहां से रोटेशन हम लेते हैं तो कितना होता है -360 डिग्री। फिर से लेकिन ऊपर थोड़ा हमको जाना है तो कितना हो जाएगा ये -330 डिग्री। तो यहां से आपका हो जाएगा -330 डिग्री। ये भी इसी का आता है कोटर्मिनल एंगल। ठीक है, तो आई होप कि कोटर्मिनल एंगल आपको समझ में आता होगा। कोटर्मिनल एंगल निकालने के लिए आपको क्या देखना होगा, इस पॉइंट से शुरू करना है, फिर इसी पे एंड भी करना है। तो इसीलिए हम यहाँ बोले हैं कि हमारा जो क्या है, सेम इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड सेम है और टर्मिनल साइड सेम है। ये लाइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां से शुरू हुआ, फिर से यहीं पे आंख हम रुक जाएंगे, तब जाके क्या कहलाएगा, हमारा कोटर्मिनल एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे डिग्री मेजर। ठीक है, डिग्री मेजर देखेंगे और फिर देखेंगे उसके बाद रेडियन मेजर। तो दोनों के बीच रिलेशन देखेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अब हमारा क्या है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर
डिग्री मेजर्स, इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। इफ ए रिवॉल्यूशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड is 1/360th of a revolution is said to be 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री का क्या मतलब हो गया अगर हम इसको समझे ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। मतलब देखिए कि अगर हमारा इनिशियल साइड ये है, ठीक है, इनिशियल साइड ये है और बाद में हम इसको रोटेट करके, ठीक है, इस एंगल को रोटेट करके यहाँ पे हम पकड़िए, इस एंगल को रोटेट करके यहाँ पे चले गए, ठीक है। यहाँ से जब हम यहाँ पे गए हैं तो बोल रहा है कि ये जो है हमारा रोटेशन का अमाउंट, ये रोटेशन का अमाउंट कितना होना चाहिए हमारा, इस फुल रोटेशन का 1/360 पार्ट होना चाहिए, ये पार्ट हमारा होना चाहिए, तब जाके इस रोटेशन को हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री। ये हमारा डिग्री का सिंबल, ये हाँ जो हम लिखते हैं ये वाला, ये जो डॉट लिखते हैं ये डिग्री का सिंबल है, डिग्री रिप्रेजेंट करता है, समझ में आया। तो ये आपका डिग्री रिप्रेजेंट करता है और ये क्या हो गया हमारा 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब हो गया 1/60th पार्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। ऐसा हम बोल सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/60th पार्ट ऑफ ए रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन का 1/60th पार्ट कहलाता है क्या, 1 डिग्री कहलाता है, समझ में आया। तो ये आपका हो गया 1 डिग्री। और ये डिग्री जब भी हम मेजर करेंगे वो ये हमेशा मेजर करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए, समझ में आया। और जो रेडियन हम मेजर करते हैं वो किसके लिए मेजर करते हैं, वो रेडियन मेजर करते हैं सर्कुलर के लिए, ठीक है। जब हमारे पास सर्कुलर डिग्री, सर्कुलर रोटेशन होगा वहां पे हम करेंगे। और ये जो हमारा क्या है एक्सियल रोटेशन है, मतलब एक्स एक्सिस पे ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, जहां भी हम जाएंगे सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे, एक्सिस के बारे में देखेंगे। ये हमारा रहा वाई, सॉरी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो आई होप कि यह तो आपको समझ में आया होगा। निगेटिव और पॉजिटिव तो बता ही दिए, जब हम जाएंगे इधर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तब हमारा एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब यही एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो ये एंगल निगेटिव कहलाएगा, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव आपको बता ही दिए, वो एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लेते हैं निगेटिव एंगल या फिर पॉजिटिव एंगल, ठीक है। अब है हमारा इसके बाद रेडियन मेजर। देखिए पहले हम देख लेते हैं रेडियन मेजर। रेडियन मेजर के बाद टाइम, मिनट का डिग्री के साथ रिलेशन और रेडियन का फिर से डिग्री के साथ रिलेशन, ये भी देख लेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले रेडियन मेजर्स, ठीक है। रेडियन मेजर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ length of 1 unit at the center of the circle of radius 1 unit is known as 1 रेडियन, ठीक है, इज नोन एज 1 रेडियन। इसको डिनोट करते हैं 1 सी लिख के, ठीक है। ये आपका कहलाता है 1 रेडियन, ठीक। और ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, सर्कुलर रोटेशन के लिए, सर्कुलर रोटेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, समझ में आया। तो ये आपका था रेडियन के बारे में जो स्मॉल डिस्कशन था। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें इसका फिगर, तो ये देखिए हमारा सर्कल है, इस सर्कल का जो ये जो रेडियस है, इस रेडियस को बोलते हैं 1 यूनिट, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 1 यूनिट। ये 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर ये हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बस यहाँ पे 1 यूनिट होना चाहिए, जो भी होगा जिस भी यूनिट में होगा, किलोमीटर, मीटर या फिर सेंटीमीटर, किसी भी यूनिट में होगा, बस सेम ही होना चाहिए 1 यूनिट करके, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ जो हमको मिल रहा है, एक आर्क है हमारे पास, एक आर्क, इस आर्क का लेंथ क्या बोल रहा है, 1 यूनिट बोल रहा है, इस आर्क का भी लेंथ क्या बोल रहा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब सेम है 1 सेंटीमीटर या फिर 1 किलोमीटर या फिर 1 मीटर, समझ में आया? तो ये बोल रहा है कि ये जो आर्क है, ये आर्क कितना एंगल बना रहा है, कहाँ पे, सेंटर पे बना रहा है। और ये जो सर्कल है, सर्कल का रेडियस भी 1 यूनिट होना चाहिए, और ये जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क है वो भी 1 यूनिट होना चाहिए। तब जाके ये जो एंगल हमारे पास मिलता है, इसको बोलते हैं 1c, ठीक है। 1c का मतलब 1 रेडियन। तो समझ में आया? इसका मतलब हुआ, जब हम ये स्टडी करते हैं रेडियन के बारे में, तो वहां पे हम एक एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन का क्या मतलब है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अगर यहाँ पे हम आपको 1 यूनिट लिखते हैं, लेकिन किसी बुक में ये भी हो सकता है 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, जो है वो अपने सुविधा अनुसार क्या कर लेगा, यहाँ पे वो यूनिट लिख कर ले लेगा, ठीक है। तो ये इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, सिंबल लिख दिए 1 यूनिट, जिससे समझने में आपको दिक्कत कहीं ना हो। तो 1 डिग्री 1 रेडियन का मतलब आप समझ गए। 1 रेडियन का मतलब हो गया, हम देखते हैं कि जो लेंथ ऑफ आर्क है, 1 यूनिट का जो लेंथ ऑफ आर्क है, वो कितना एंगल बना रहा है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, वो कहलाता है हमारा 1 रेडियन। तो ठीक है, अब जो ये बोल रहा है 1 रेडियन, अगर हम 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेते हैं ऐसे करके, तो हम आपका जो यही से 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन थ्योरी है, वही हम लेकर हम बताएंगे जो डिग्री का रिलेशन रेडियन के साथ कैसा है उसमें, ठीक है। तो ये आपका हुआ रेडियन मेजर का छोटा सा डेफिनेशन। उसी में देखिए, अगर हम आपको यहाँ पे कुछ बताएं मिनट का, जो मिनट होता है, मिनट होता है 1/60th पार्ट ऑफ द डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री का जो 1/60th पार्ट होगा, वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा। 1 मिनट इज इक्वल टू, ये मिनट का सिंबल है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 मिनट। तो उसी तरह 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड के लिए डबल डैश का प्रयोग करते हैं, तो 1/60th, इसमें हो जाएगा 1/60th पार्ट ऑफ 1 मिनट, ठीक है। ये आपका हो गया 1 मिनट, और सेकेंड का भी रिलेशन हो गया। अब जो हम प्रूव करेंगे, उसमें क्या प्रूव करेंगे, जो रेडियन है वो कैसे डिग्री के साथ रिलेट करता है, ठीक है। अब जो हम प्रूव करेंगे, क्या, सबसे पहला जो हम थ्योरम प्रूव करेंगे, थ्योरम 1.1, ठीक है। तो इसमें हमको क्या प्रूव करना है, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। थ्योरम 1.1 में क्या कहता है, रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, ठीक है। यहीं पे हम ये रिलेशन भी बता देंगे, रेडियन का जो डिग्री के साथ रिलेशन है वहीं यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमको जो कंसीडर करना है, जो एजम्पशन लेना है, यहाँ पे हमको लेना क्या है कि हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस सर्कल का क्या करना है, इसमें जो रेडियस होगा, रेडियस हम मान लेते हैं आर यूनिट, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू आर यूनिट, ठीक है। और फिर हमको यहां से लेना है लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट। देखिए, हमको क्या लेना है, यहां से और यहां से, ठीक है। हम यहां से यहां जो हमारा लेंथ है, इसका मेजरमेंट है आर यूनिट, ठीक है। और ये जो हमारा रेडियस है, इस रेडियस का भी मेजरमेंट है आर यूनिट, ठीक है। ये दोनों हम लिए हैं सेम, तभी हम रेडियन को डिफाइन कर पाएंगे 1 रेडियन। तो यहाँ पे 1 रेडियन हमको मिल गया। अब देखिए, इसमें एक क्या थ्योरी होता है, थ्योरी ये होता है कि एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज proportional to the length of the arc subtending,
इसका मतलब होता है कि ये जो आर्क है, ठीक है, अगर हम इस आर्क को जैसे जैसे वेरी कराएंगे, ये क्या होगा, हमारा एंगल है वो भी वेरी होगा। अब जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा का इतना इतना छोटा आर्क का लेंथ है, मान लीजिए अगर हम इतना वर्ग का लेंथ करेंगे आर्क का, तो ये जो आर्क है सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, वो एंगल पहले से ज्यादा हो जाएगा। अगर लेंथ ऑफ आर्क बढ़ रहा है तो इसका मतलब हुआ एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो भी इंक्रीज करेगा। कब, जब हम लेंथ ऑफ आर्क इंक्रीज करेंगे तब। अगर लेंथ ऑफ आर्क डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब हुआ सेंटर पे एंगल जो होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसीलिए हम ये लिख दिए प्रोपोर्शनल। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है, ये तो हम एजम्पशन ले लिए, एजम्पशन लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर ले, ये रहा हमारा सेंटर, यहां से एक रे के बजाय सिर्फ रेडियस ड्रॉ कर देते हैं, यहां से रेडियस रहा, फिर से यहां पे अगर हम मान लीजिए दूसरा, जो ये हमारा है इनिशियल साइड और ये हमारा रहा टर्मिनल साइड, ठीक है। तो यहां जो हमारा बनेगा कितना बनेगा, 1c बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो हम आर्क ऑफ लेंथ लिए हैं वो भी r यूनिट लिए हैं, और ये जो हमारा रेडियस है वो भी क्या है, r यूनिट है, ठीक है। इतना तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब फिर हम क्या करना है, ये जो हमारा इनिशियल साइड है, ठीक है, इनिशियल साइड के जस्ट अपोजिट हम क्या करते हैं, यहां से रोटेट करके यहां पाते हैं जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट का क्या मतलब हुआ, अगर हम ये लाइन पूरा देखें, ये पूरा लाइन देखें, तो ये पूरा लाइन हमारा क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। तो हम इसका नाम लिख देते हैं ओ ए बी सी। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा हमारा डायमीटर, AC हमारा डायमीटर बन जाएगा, और OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस होगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड टर्मिनल साइड हो गया, यहां से हमारा सेकेंड टर्मिनल साइड हो गया। अब देखिए ये जो हमारा बन गया है, क्या बन गया है, डायमीटर। तो डायमीटर पे कौन सा एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, नहीं यहां से यहां स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो स्ट्रेट एंगल का कितना होता है मेजरमेंट, 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल पे 180 डिग्री मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए 180 डिग्री मेजरमेंट के साथ साथ ये देखिए डायमीटर का, ये जो पूरे सर्कल का ये आधा पार्ट हुआ, डायमीटर पे जो बन रहा है आर्क वो आधा पार्ट होता है पूरे सर्कल का, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहां से यहां हमारे पास क्या मिल गया, सेमी पेरीमीटर मिल गया, प्लस एक क्या मिल गया, यहां से यहां तक स्ट्रेट एंगल मिल गया। स्ट्रेट एंगल को जो हम लिखेंगे किसमें लिखेंगे, डिग्री में लिखेंगे, जिससे क्या होगा, हमको रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लिखें, ये इस थ्योरी को हम लिखते हैं, तो दोनों प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ आर्क और डिग्री सॉरी एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल, दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम दोनों को लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम क्या लिख देते हैं, एंगल AOB अपॉन एंगल AOC इज इक्वल टू, देखिए ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, आर्क ऑफ आर्क AB, ठीक है, अपॉन लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला लेंथ ABC, लेंथ ऑफ आर्क ABC, ठीक है। तो इस दोनों को अभी हम लिख देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं, जिससे कि समझने में दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे तो एंगल तो हमारा AOB क्या है, एंगल AOB हमारा गया 1 डिग्री, ठीक है, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 रेडियन अपॉन AOC क्या है हमारा, अभी फिलहाल के लिए इतना ही लिखते हैं, AOC एंगल AOC इज इक्वल टू ये हमारा हो गया लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ लेंथ ऑफ आर्क हमारा कितना है, R, और ये देखिए कितना लेंथ ऑफ ABC, मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब हो गया 2 पाई आर हमारा पेरीमीटर है अपॉन 2, तो कितना हो गया हमारा पाई आर। इस लेंथ का जो ये जो आर्क है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, पाई आर, ठीक है। और इसको अगर हम ये भी लिख सकते हैं, AOC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्ट्रेट एंगल का क्या मतलब हो गया, वो कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, वो क्या होगा, फिक्स होगा। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं, आर कैंसिल हो गया, पाई इंटू 1 क्या हो गया, 1 हो जाएगा। तो एंगल AOC, सॉरी यहां पर हम लिख देते हैं 1 डिग्री 1C इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू
एंगल AOC अपॉन पाई इज इक्वल टू स्ट्रेट एंगल अपॉन पाई, ये हम लिख सकते हैं। तो ये देखिए, ये स्ट्रेट एंगल अपॉन पाई, ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो ये क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट हो गया। इसीलिए हेंस प्रूव हो गया कि हमारा जो रेडियन है वो क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहाँ कांस्टेंट आ गया। यहीं से हम ये भी लिख देते हैं, यहां से हम देखिए, यहां हम लिख देते हैं, क्या लिखे, पाई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो पाई है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई हो जाएगा, और ये स्ट्रेट एंगल बच जाएगा। स्ट्रेट एंगल का मतलब एंगल AOC, तो पाई इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 180। तो हमारा पाई का वैल्यू कितना हो गया, 180। इसका मतलब हो गया कि जो पाई का वैल्यू, पाई रेडियन में होगा, ये रेडियन में होगा, ये रेडियन में होगा, और ये क्या होगा, तो आपका डिग्री में होगा। ठीक है, तो रेडियन और डिग्री के बीच रिलेशन ये होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। रेडियन में अगर पाई लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 180 डिग्री है। अगर डिग्री में 180 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ वो रेडियन में पाई है। समझ में आया? तो इतना आपको आई होप कि समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ हम आपको एक फॉर्मूला भी दे देंगे, ठीक है, और कुछ जो डाटा है वो भी अभी हम लिख देते हैं। तो देखिए, हम कुछ यहाँ पे लिख देते हैं डाटा, जो कि आपको याद रखना है। तो रेडियन इज इक्वल टू हमारा हो गया पाई इज इक्वल टू, जिसको बोलते हैं पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दूसरा हमारे पास डाटा ये आता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, उसके बाद 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, तो ये तीनों डाटा आपको याद रखना है हमेशा के लिए, जो यूज होगा इसका। और अभी हम एक फॉर्मूला भी दे देंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हमारा थ्योरी है, थ्योरम 2, उसको पढ़ने के बाद हम फॉर्मूला लिख देंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं थ्योरम 2। थ्योरम 1.2, ठीक है, ये हमारा थ्योरम है, नंबर ऑफ रेडियन इन एन एंगल subtended by an arc at the center is equal to ratio of length of arc and radius। तो क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस का रेशियो होगा। जैसे एग्जांपल के लिए, ये हमारा सर्कल है, इसको समझ रहे हैं, और ये हमारा रेडियस है, फिर ये हमारा थीटा मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिए। ये थीटा हमारा क्या है, नंबर ऑफ रेडियन है। थीटा हमारा क्या है, नंबर ऑफ रेडियन है इन एंगल में। थीटा का जो वैल्यू होगा क्या होगा, ये लेंथ मान लीजिए कितना है, आर्क का लेंथ, आर्क लेंथ, ठीक है, और ये हमारा क्या है, रेडियस। तो कह रहा है जो थीटा है वो क्या है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस है। तो ये भी हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ठीक है, एस का मतलब हो गया हमारा लेंथ ऑफ, एल ही लिख देते हैं हम, ठीक है, एल मतलब हो गया लेंथ ऑफ आर्क, ये आर, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, यहां से आप सब चीज निकाल सकते हैं। इसी का यूज आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी होगा। ठीक है, हमारा पहला फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। ये क्या रहेगा, ये गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला है, जब हमारे पास क्या होगा, रेडियन मेजर दिया हुआ रहेगा, उसको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना। तो यहां हम लिख सकते हैं फॉर्मूला टू कन्वर्ट रेडियन
मेजर इनटू डिग्री मेजर। तो ये हमारा हो गया डिग्री इज इक्वल टू डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला था, कुछ डाटा था, वो आपको हमेशा के लिए हमेशा याद रखना, जिससे कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी होगा आप न्यूमेरिकल वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल जो ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन वो आपका खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है 4-5 क्वेश्चन हम अभी देखेंगे। ठीक है, फिर जिससे कि आपको बनाने में आसानी होगा। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन यहाँ हम लिख देते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2 पाई अपॉन 15, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमारा गिवन किसमें है, गिवन है रेडियन मेजर में गिवन है। तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे, हमको निकालना क्या है, डिग्री निकालना है। जो निकालना होता है उसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर कितना दिया हुआ है 2 पाई अपॉन 15। तो ये और ये कैंसिल हो गया और इसको काट दीजिए, 3 से कटेगा 5, 3 6 और ये हो जाएगा आपका 12, तो कितना हो गया 24 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 24 डिग्री आ गया, इसको कन्वर्ट करने के लिए, समझ में आया। ठीक है, अब फिर आप दूसरा कन्वर्ट करना है आपको, तो पाई अपॉन 8 इसको कन्वर्ट करिए, तो पाई अपॉन 8 जो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन 8। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, फिर से ये 4, ये 90, ये 2, ये 45, तो ये कितना हो जाएगा 45 अपॉन 2, तो ये हो गया 22 अपॉन 5, सॉरी 22.5 हो गया ये डिग्री में। ठीक है, ये डिग्री में हो गया। उसी तरह आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं पाई अपॉन 3 को, तो पाई अपॉन 3 में कन्वर्ट करने के लिए फिर से क्या लगाना पड़ेगा 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू हो गया आपका पाई अपॉन 8, सॉरी 3 कैंसिल, ये हो गया 60 डिग्री, तो ये आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं जिससे कि इतना आपको कैलकुलेशन ना करना पड़ेगा। तो जैसे अगर हम बोले आपको पाई अपॉन 6 को कन्वर्ट करना है डिग्री में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, यहाँ पे डायरेक्ट हम डिग्री में बदल देते हैं। तो इसको डिग्री में बदलने के लिए अपॉन 6 कर दीजिए, तो कितना हो गया 3, एक लाइन में आंसर आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे करके आप किसी रेडियन का पाई जो वैल्यू रहेगा वहां पे 180 रख के डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देना। जैसे देखिए इसमें इतना कैलकुलेशन पे आया, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ट्रिक से निकालते हैं 180 डिग्री अपॉन 15, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो नहीं कटेगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये हो गया 12, तो कितना हो गया 24 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे भी आ गया आपका तुरंत निकल जाएगा। इससे आपको पाई की जगह पे क्या पुट करना है 180 डिग्री पुट करना है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो आपको कन्वर्ट करना है कुछ डिग्री को जो है रेडियन में कन्वर्ट करिए। तो मान लीजिए आपके पास कितना है 360 डिग्री है, 360 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हमको कौन सा दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डिग्री गिवन है, हमको रेडियन निकालना है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है रेडियन इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 इंटू 360, तो कितना हो जाएगा कट के 2, तो ये हो गया आपका 2 पाई। 2 पाई को क्या बोलते हैं 360 बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे भी आप देखिए यहाँ भी एक ट्रिक क्या है कि आपको क्या करना है, इसका मल्टीपल किसके टर्म में लिखना है 180 के टर्म में लिखना है। जैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 180 डिग्री लिख सकते हैं, 180 को क्या बोलते हैं पाई बोलते हैं, सिंपल 2 पाई हो गया। ठीक है, सिंपल सा तरीका है, एकदम कन्वर्ट ऐसे हम कर सकते हैं। सीधा आपको ये वाला हमेशा याद रखना है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रखना है। अगर पाई है दिया हुआ तो उसके जगह पर 180 रख दीजिए, अगर 180 के मल्टीपल में दिया हुआ है या फिर फैक्टर दिया हुआ है तो 180 के जगह पाई रख दीजिए, आपका आंसर सीधा आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बोले 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है आपको किसमें रेडियन में कन्वर्ट करना, तो सिंपल ये क्या हो गया डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे 60 अपॉन 180, तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका पाई अपॉन 3।
समझ में? तो देखिए इसको ऐसे सिंपल सा तरीका है, जो भी आपको दिख रहा है रेडियन में उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, ठीक है। तो ये एक तो ये हो गया कि आप उसके मल्टीपल में लिख दीजिए। दूसरा क्या है कि जितना भी है, जो भी आपका डिग्री है उसको 180 से डिवाइड करिए और साथ में पाई जोड़ दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बोले 90 डिग्री है, सबसे पहला स्टेप में क्या है, इसको 180 से डिवाइड कर देना है। 180 से डिवाइड करने के बाद कितना हो गया, 1/2 हुआ। इसको मल्टीप्लाई कर देना है पाई से, कितना होगा, पाई/2। समझ में आया? ये सब क्या है, ट्रिक है जो आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन को थोड़ा स्पीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको हम बताएंगे थोड़ा सा जो है मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए अगर हम बोले आपको 30 मिनट को कन्वर्ट करना है, किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो ये हम बोल दिए थे 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। और दूसरी बात 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, ये हो गया। तो देखिए इसको जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा क्या करेंगे, हम इसमें डिवाइड कर देंगे, किससे, 60 से। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 30 मिनट अपॉन मिनट कितना हो गया, 1/2 डिग्री हो गया, ठीक है, 1/2 डिग्री, ये डिग्री ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, हाफ डिग्री हो गया, समझ में? तो ऐसे करके आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना जिसको जिसमें कन्वर्ट करना है उसको डिवाइड करें। जैसे कि छोटा वाला क्वांटिटी को अगर बड़े क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं। जब बड़े क्वांटिटी से छोटा वाला क्वांटिटी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले आपको 2 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, मिनट में, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 × 60 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम ये याद रखिए हमेशा, जब छोटा क्वांटिटी को बड़ा में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जब बड़का क्वांटिटी को छोटा में कन्वर्ट करते हैं, छोटा वाला क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा ट्रिक है जहां आप याद रख सकते हैं। उसी में एक क्वेश्चन बढ़िया सा कर देते हैं आपको। तो देखिए आपके पास है 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड। इसको है आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये डिग्री मेजरमेंट है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, यहां से शुरुआत करेंगे। फिर ऐसे करते हुए सबसे पहले इसको होल डिग्री में लिखेंगे, होल डिग्री, ठीक है। अभी मिनट में या सेकंड में इसमें लिखना है, हमको क्या करना है, सबसे पहले होल डिग्री में लिखना है। होल डिग्री में लिखने के लिए एक एक करके पीछे से कन्वर्ट करते हुए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड है उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे 60। तो कितना हो गया, 1/2 मिनट हो गया। तो 1/2 मिनट को 37 मिनट में ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा, 37 प्लस 1/2। तो ये हो गया आपका 72 मिनट हो गया ये, ठीक है। ये आपका मिनट हो गया। अब उसी तरह मिनट जो है हमारे पास आ गया, उसको हमको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। इस चीज को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तो देखिए मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 75/2 × 60। तो ये आपका कितना हो जाएगा, डिग्री हो गया। यहाँ से 15 चौके 15 25, तो ये आपका हो गया 5/8 डिग्री हो गया। अब ये डिग्री और ये डिग्री को ऐड कर दीजिए, 5 + 5 8 45 डिग्री, ये आपका डिग्री हो गया। इस डिग्री को क्या करना है, रेडियन में हमको कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिग्री में 180 से डिवाइड करेंगे। तो 1 पाई × 180, तो ये आपका क्या इंटू पाई कर देना है। तो ये आपका हो गया क्या, रेडियन में हो गया। अब इसको काट दीजिए, 45 चौके और 45 1 हो गया। तो कितना हो गया, π/32 रेडियन। समझ में आया? तो ये आपका सिंपल सा तरीका है, जहां आप जितना हो सकता है उतना शॉर्ट ट्रिक मारिए, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो ये आपका जो जितना भी था न्यूमेरिकल और जो भी कंसेप्ट था वो क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का, जो कि ट्रिगोनोमेट्री का एक पार्ट है। ये पूरा आपका जो बेसिक था वो आपको हम बता दिया। अगर फिर भी आपको कहीं समझ में ना आया होगा, दिक्कत होगा, नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप वहां पे कमेंट करिए, आपके लिए अलग से वीडियो आ जाएगा उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो बढ़िया से हम बताएं, ठीक है। अगर जरूरत पड़ेगा तो इससे आगे भी ज्यादा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम ये चाह रहे हैं कि इसका जो चैप्टर हो वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है। थैंक यू।